ये स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में स्टार्ट किया था और उसमें हमने अप टू द स्टमक जो है उसको स्टडी कर लिया था, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पर देखा था तो स्टमक जो है उसमें जो आपका कैसे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं और गैस्ट्रिक जूस में क्या था, HCl प्रेजेंट था, HCl था, एंजाइम्स थे पेप्सिन और रेनिन, और जो पेप्सिन और रेनिन जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमने जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है अप टू स्टमक और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको स्टडी किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस पार्ट में जो आगे जो नेक्स्ट पार्ट है जैसे आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम, एनस, और जो ग्लैंड्स हैं लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ये सबसे देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसका जो लेंथ है लगभग 6 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो है 9 मीटर होता है, उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग कितना 6 मीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें हर्बीवोरस का, तो उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हर्बीवोरस हैं वो मेनली प्लांट्स को फीड करते हैं और प्लांट में होता है जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। इसीलिए तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ वहाँ पर ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम कार्निवोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो थोड़ा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस, क्योंकि वहाँ पर वो दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं और उनको डाइजेस्ट करना आसान है। वो मीट वगैरह खाते हैं तो उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेंथ हर्बीवोरस के कंपेरिजन में छोटा होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इसका लेंथ 6 मीटर है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं डुओडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम और उसके बाद आता है इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जो अपनी डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जैसे पेनक्रियाज हैं, लीवर हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं उनकी सीक्रेशंस को रिसीव करती है ये, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो सीक्रेशन है उसको सुकोसेंट्रिकस भी बोलते हैं। और जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है मेनली यहाँ पर डाइजेशन तो होता है, एब्जॉर्प्शन भी लगभग 90% जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिनको हम विली कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विली। वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो होता है वो इंक्रीज करती हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं आपकी, लीवर हैं वो बाइल सीक्रेट करती है, पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, वो सब कुछ कहाँ सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम जो ग्लैंड है लीवर उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ध्यान रखना। इसका वेट जो है वो 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी का लगभग 1/14 पार्ट होता है, ठीक है। लीवर जो है उसमें 2 लोब होती हैं, ठीक है। एक यहाँ पर राइट लोब और एक कौन सी, लेफ्ट लोब, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये गाल ब्लैडर है। लीवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। और जो सीक्रेशंस हैं यहाँ पर, जो लीवर की सीक्रेशन है वो यहाँ पर जो है एक्चुअली हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पर जो लीवर की सीक्रेशंस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। अच्छा, एक्चुअली हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला ये जो है पेनक्रियाज की सीक्रेशन और जो लीवर का सीक्रेशन है वो दोनों एक साथ ही होती हैं यहाँ पर, किसके, हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो आपका जो बाइल है उसमें बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम बाइल के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा देख लेते हैं। बाइल जो है थोड़ा सा येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, एल्कलाइन नेचर का होता है,
ठीक है। वो बाइल के अंदर जो है बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो बाइल है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बाइल का मेन काम होता है कि जो स्टमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो इंटेस्टाइन में एंटर करता है उसको हम बोलते हैं चाइम, CHYME। वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। स्टमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक में एंटर करता है, स्टमक इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ठीक है, वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है? बाइल साल्ट न्यूट्रलाइज करते हैं। देखो याद रखना कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं, जो पेनक्रियाज जो एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि वो फूड को अल्कलाइन बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो आपका बाइल है, ये जो फैट जो होता है ना, फैट, उसकी इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स हैं क्या करता है, ये जो आपके बाइल साल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये साल्ट क्या करते हैं कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमल्सिफाइड जो फैट है उसमें जो आपके एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम, वो इजीली उसको ब्रेक कर सकता है। तो इमल्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अलावा लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ठीक है, जो डीएमिनेशन में हेल्प करता है, जो एक्सेस अमाइनो एसिड होती है उसके अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज जो एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड है उनसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाता है, आयरन को स्टोर करता है, विटामिन स्टोर करता है जैसे ADE, विटामिन B12, विटामिन E की सिंथेसिस हो गया, वो भी यहीं पर चलता है लीवर में, ठीक है। ये एंटीकोगुलेंट, ब्लड एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है, हेपेरिन, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये भी सिंथेसिस होते हैं लीवर में ही, ठीक है। इसके अलावा जो डेड RBC हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रक्शन जो होता है वो ज़्यादातर तो स्प्लीन में होता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन लीवर में भी होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन प्रोड्यूस होते हैं। एक येलोइश थोड़ा सा ग्रीनिश कलर के होते हैं, और जो हमारा फीकल मैटर का कलर है, ठीक है, जो तो हल्का सा येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर का जो होता है, वो उन्हीं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट्स के कारण होता है। इसके अलावा ये बाइल सीक्रेट करता ही है, और हार्मफुल केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। टॉक्सिन्स वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ चलती है? लीवर में। और इसके अलावा लीवर में जो फैगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कुफर सेल्स बोलते हैं, ये बाहर के जो कोई हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस हमारे एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं। पेनक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन नेचर की होती है। अच्छा, हेट्रोक्राइन नेचर की होती है मीन्स ये एंजाइम भी सीक्रेट करती है, हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करती है ये, ठीक है ना। ड्यूअल नेचर की है ये हेट्रोक्राइन, ठीक है। लगभग इसका लेंथ होता है वो 12 to 15 सेंटीमीटर होता है, और ये जो स्टमक के नीचे और जो ड्यूडेनम का जो लूप होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, और पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और मेनली इस पेनक्रियाज जो है वो हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो एक्सेस ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, और वो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है? फिर लीवर में। यानी कि इंसुलिन हार्मोन अपना जो एक्शन शो करता है वो लीवर में शो करता है। रिलीज कौन करता है? पेनक्रियाज, लेकिन काम कहाँ करता है जाके? ये लीवर में। ये क्या करता है कि जो सिंपल सी बात है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और कहाँ स्टोर होगा? वो लीवर में, ठीक है। तो अच्छा, एक याद रखना, जैसे डायबिटीज़ जो होता है, आपने डिजीज़ जो डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, डायबिटीज़, ठीक है, इसको शुगर का बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है। वो जो डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। कौन सी? ठीक है, इंसुलिन का कमी होगा तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो वो डायबिटीज़ हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो अगर उसके अलावा ग्लूकागोन हार्मोन है,
ग्लूकागोन हार्मोन जो है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाए, यानी कि कमी हो जाए ब्लड में ग्लूकोज की, उस समय लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है उसको ग्लूकागोन हार्मोन कन्वर्ट करता है वापस से ग्लूकोज में, और ब्लड का जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। और दोनों ही हमारे ब्लड के अंदर शुगर को जो है, ग्लूकोज जो है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो पेनक्रियाज है बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जूस है, वो सीक्रेट करता है। अच्छा, मेन ध्यान रखना थोड़े से अल्कलाइन नेचर के होते हैं ये भी, और कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जैसे ट्रिप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की। तो जो कुछ जो आपके पैनक्रियाज में जो कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे आपका हो गया ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, इलास्टेज हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ध्यान रखना जैसे ट्रिप्सिन है, ये जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया, ठीक है, कीमोट्रिप्सिन होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। जो ट्रिप्सिन रिलीज होगा वो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होता है, प्रो एंजाइम, यानी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजन। इसको एंटेरोकाइनेज जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। फिर कीमोट्रिप्सिन जो होता है उसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है किसमें, कीमोट्रिप्सिन में। और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, इसको भी ट्रिप्सिन कन्वर्ट करवाता है किसमें, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये 3 मेन है, उसके अलावा ये एक है इलास्टेज, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये जो है 4 जो एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, मेन बात ध्यान रखना, ये अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। जैसे क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें, डाईपेप्टाइड्स में, ठीक है। कीमोट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन्स को किसमें तोड़ेगा, डाईपेप्टाइड्स में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटियोज को किसमें तोड़ेगा, डाईपेप्टाइडेज में, ठीक है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रो इलास्टेज, ये देखो इलास्टिन जो हो, इलास्टेज हार्मोन है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा, इलास्टेज में कौन कन्वर्ट करवा रहा है, ट्रिप्सिन। ये भी एक एंजाइम है, ये इलास्टेज एंजाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलास्टिन प्रोटीन को ब्रेक करवाता है किसमें, डाईपेप्टाइड्स में। तो आपके ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, इलास्टेज है, ये एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं डाईपेप्टाइड्स के अंदर। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फैट जो है वो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम्स क्या आता है, देखो इमल्सिफाइड फैट, आपने अभी अभी देखा था कि जो लीवर जो है वो बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन करता है किसकी, फैट की, फैट के लार्ज ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। जो इमल्सिफाइड फैट है उसको पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो किस में तोड़ता है, फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड्स में। फिर डाइग्लिसराइड्स को फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज तोड़ेगा किसमें, फैटी एसिड में और मोनोग्लिसराइड में। और फिर मोनोग्लिसराइड को पैनक्रियाटिक लाइपेज किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यानी कि 3 फैटी एसिड बनते हैं और 1 ग्लिसरॉल का मोलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, वो स्टार्च को तोड़ने में हेल्प करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है, वो स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में। और जो आपके कुछ एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जैसे कि आपका डीएनएज और आरएनएज, वो डीएनए और आरएनए को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। डीएनए किस में टूटेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में, और आरएनए किस में टूटेगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं तो इनको ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करते हैं। फिर उसकी बात करते हैं हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइन की जो वाल है उसमें भी देखो 2 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबर-कोहेन और एक होती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ये भी एंजाइम सीक्रेट करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं। अच्छा, जो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसको सुक्कस एंट्रेकस भी कहते हैं हम, वी ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस सुक्कस एंट्रेकस, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट जो आपके फूड कंपोनेंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, जैसे माल्टेज हो गया, आइसोमाल्टेज हो गया, ठीक है ना, जैसे कि माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ठीक है, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज हो गया। ये क्या है, एंजाइम्स हैं। कौन सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर-कोहेन, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये देखो माल्टोज है, एक डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है कौन सी, डाइसेक्राइड। ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, कौन तोड़ेगा,
माल्टेज। आइसोमाल्टोज जो है उसको आइसोमाल्टेज ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। और लैक्टोज, अच्छा ये लैक्टोज जो है मिल्क शुगर है, मिल्क में मिलता है। सुक्रोज है शुगर केन में मिलता है, ठीक है। इसको लैक्टेज ब्रेक करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और अल्फा डेक्सट्रिन्स जो है वो भी एक डाइसेक्राइड आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसको अल्फा डेक्सट्रिनेज जो है वो ब्रेक करेगा ग्लूकोज, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उसमें कुछ डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे आपके जो डाइपेप्टाइड्स थे, ठीक है ना, और जैसे प्रोटीन्स हो गया उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम जो है ब्रेक करता है पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में, डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज जो है वो ब्रेक करता है अमाइनो एसिड में। तो प्रोटीन जो है जब टूटेंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे एंजाइम से आपका न्यूक्लियोटाइडेज, वो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा, वो कोई सा भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। देखो अभी आरएनए ब्रेक हुआ था राइबोन्यूक्लियोटाइड में, डीएनए ब्रेक हुआ था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स में। ये न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ब्रेक करेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है डीएनए वाला, और राइबोन्यूक्लियोसाइड हो सकता है आरएनए वाला, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज ब्रेक करेगा नाइट्रोजनस बेस में और पेंटोज शुगर के अंदर। नाइट्रोजन बेस वो है प्यूरिन और पिरोमिडिन, ठीक है, उन्हें ब्रेक करेगा। तो ये यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है वो सिंपल ऑर्गेनिक फूड में ब्रेक हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और सबसे मेन बात हमने बताई थी, जो विली होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है ना, वो एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। विली के अंदर ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है और उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाहर एपिथेलियम की एक कवरिंग प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिम्फेटिक वेसल्स की बात करते हैं तो जैसे आपका ग्लूकोज वगैरह अब्जॉर्ब होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जैसे आपका फैट जो होता है वो किसके थ्रू, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर देखो जो कैपिलरीज हैं, जो विलीज जो है ना उसके अंदर जो कैपिलरीज हैं वो आपके जॉइन होती हैं और वो हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर जॉइन होती है, और हेपेटिक पोर्टल वेन फिर जाती है लीवर में, ठीक है। और लीवर के अंदर फिर क्या करता है, जो फूड को प्रोसेस किया जाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ग्लूकोज अगर एक्सेस है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो विलीज है उसके अंदर कैपिलरी का नेटवर्क होता है। जो भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किया, वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो ये जो आपकी विलीज के अंदर जो आपकी कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज ज्वाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन की। वो हेपेटिक पोर्टल वेन ओपन होती है किसमें, लीवर में, ठीक है। डायरेक्टली वो हार्ट में नहीं जाती, सबसे पहले वो कहाँ जाती है, लीवर में। तो जो भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, वो सबसे पहले कहाँ जाएंगी, लीवर में। और लीवर फिर उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर वो इंडिविजुअल सेल्स जो है उनको रिसीव करती हैं, ग्लूकोज फिर सेल के अंदर एंटर करता है और वहाँ पर फिर उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर एनर्जी को जनरेट करते हैं और उसको यूज किया जाता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एसिमुलेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको लीवर में ही स्टोर कर लिया जाता है। फैट अगर है तो उसको हम कहाँ स्टोर कर लेंगे, एडिपोज टिश्यू में, अगर एक्सेस फैट है तो, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लगभग उसका जो लेंथ है वो 1.5 to 1.8 मीटर होता है और इसका डायमीटर जो है वो लगभग 4 to 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये मेनली इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हैवी और टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो जो है वो फीकल मैटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। और लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, रेक्टम है, ठीक है। और ये सिकम है, ठीक है। सिकम जो है वहाँ से तो वर्मीफोरम अपेंडिक्स भी अटैच होती है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे सिकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। इसके अलावा रेक्टम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको थोड़ा सा स्टोर करता है थोड़े से समय के लिए,
ठीक है। और फिर जो है इसको जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, इजेक्ट थ्रू किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। तो आई होप आई विल ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक, थैंक यू।